पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शायद ममता दीदी को कानून पता नहीं है कि जिनके साथ बलात्कार होता है या जिनके साथ इस तरीके का हरेसमेंट होता है उनका चेहरा चैनल वाले नहीं दिखा सकते हैं। अगर उनकी इच्छा हो, अगर वो खुद दिखाना चाहे, खुद सामने आकर बोलना चाहे इस तरीके से बिना पर्दे के तो बोल सकती हैं। अरे तौसीफ भाई चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। एक तो चोरी करेंगे, लड़कियों का हरेसमेंट कराएंगे, फिर फालतू बात करेंगे यहाँ पे बैठ के। जिस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है। शुरुआत मैंने आपको दे दी, पूरा वक्त आपको दिया। अब जब शबनम खान बोल रही है या बाकी कोई और बोल रहा है तो एटलीस्ट थोड़ी सी कृपा ये कीजिए कि मेरी डिबेट में जब कोई कुछ बोल रहा है इंटरप्ट मत कीजिए। पूरा मौका मैं आपको दे दूंगा, बोलिएगा आप, है ना। शबनम जी आता हूं मैं, तौसीफ भाई सही नहीं बात है। मैं तौसीफ भाई से बोल रही हूं कि जो महिलाएं चैनल दिखा रहा है आप उनको आरएसएस की एजेंट बता देंगे, और जो भी बेचारी आगे और 10-20 महिलाएं जो आना चाह रही होंगी आपके इस डर से वो भी नहीं आएंगी कि भैया ये तो बीजेपी वाला बता देंगे। बीजेपी के गुंडे अगर घूम रहे हैं, आपकी पुलिस झुंझुना लेकर घूम रही है क्या? आपकी पुलिस झुंझुने वाली है क्या? आप वैसे तो हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए आपकी पुलिस पूरा दल बल लेके निकल पड़ती है। एक उसको एक को नहीं पकड़ा जा रहा। मैं सुनना चाह रहा था भारत के नागरिक के लिए, अपराधी के लिए पुलिस क्या करती रहती है? ईडी को भगा सकते हो, आम औरतों को डरा सकते हो, लेकिन आप वहां नहीं जा सकते हो उसको पकड़ने के लिए। आपकी पुलिस झुंझुना लेकर घूमती है। बस यही सुनना चाह रहे थे। अच्छा एक मिनट, सौरभ सिकदर जी क्यों पहले इनको चुप क्यों टीएमसी की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से भरोसा नहीं किया जा रहा उन महिलाओं पर जो 12 साल से कह रही है कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रही है, और कोई ध्यान नहीं देता। पुलिस से भरोसा उठ चुका है, पुलिस सब नहीं की है, ये महिलाएं कह रही हैं। तौफीक भाई को रिक्वेस्ट है बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपको नहीं टोका है, आपका पूरा बात सुना है मैंने। देखिए आपको क्रोनोलॉजी समझना होगा। पहले शेख शाहजहां को ईडी अरेस्ट करने जाते हैं, उसके बाद वो जब एकदम भाग जाते हैं चूहा की तरह, तो उसने जो डर का वातावरण वहां पे बना के रखा था तो गांव का महिला वो टूट जाता है, और उसके बाद वो लोग खुल के सामने आता है। और जब देखता है कि पूरे गांव के महिला सामने आके सब आपके मीडिया के सामने ऐसे बयान दे रहे हैं, तो क्या करते वहां सबको जाने के लिए रोक देता है, और एक टीम भेजा जाता है जो पुलिस का, जो हर घर घर में जाके धमकी दे रहा है। दूसरी बात तो वही महिला टीवी के सामने बोला है कि हमने इसलिए कंप्लेन नहीं किया कि हम थाना में भी जाते थे तो वहां पे पुलिस बोलते थे शेख शाहजहां और ये शिबू हजरा, उत्तम सरदार, इन लोगों से पूछ के आओ तभी मैं आपका कंप्लेन लूंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होता है, उसको पुलिस मार के घायल कर देते हैं, और वेरी नेक्स्ट डे ममता बनर्जी विधानसभा में खड़ा होकर बोलती है कि शेख शाहजहां को हैरास किया जा रहा है, ईडी उसको परेशान कर रहा है। अब बताइए उसके बाद कौन सा स्टेट पुलिस, कौन सा उसके अंडर जो पुलिस है उसको अरेस्ट करने का साहस दिखाएगा? जब कानून का मुखिया जो है इस राज्य के, वो विधानसभा में खड़ा होकर ये इंडिकेशन दे रहा है कि शाहजहां ने कुछ नहीं किया, पुलिस का हिम्मत है क्या उसको कुछ करने के लिए? और एक चीज और बोलना चाहता हूं, पुलिस का भी देखिए, पुलिस के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है। कल पुलिस ने एक ट्वीट किया अपना हैंडल से जहां पे वो मीडिया को दोषी ठहरा रहा है झूठा खबर फैलाने के लिए। इस पुलिस के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है? कोई भी सुबुद्धि संपन्न मनुष्य जो है इस पे भरोसा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सच सामने आ गया है। अच्छा, ममता दीदी और उनका पार्टी इसको छुपाने का कोशिश कर। हाजिर निजाम खान साहब, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। औरत की फिक्र नहीं है, औरत जात की फिक्र नहीं है, आप लोगों को फिक्र है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, बीजेपी कहां आग लगाना चाह रही है। और उन्होंने तो ये भी अच्छा तौसीफ भाई मेरे को एक बात बताइएगा, तौसीफ भाई सुनिए तौसीफ भाई एक बात बताइए, इंसानियत की फिक्र नहीं है आप लोगों को। सुनिए तौसीफ भाई एक बात मेरे को बताइएगा, ये जितनी भी महिलाएं हैं जो 10-12 साल से परेशान थी या फिर कह रही हैं, वो चलिए आपकी बात मान लेता हूं। अरे मैं सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं है, सवाल आप कैसे कर सकते हैं? आप सुनते नहीं है, 10-12 साल से वो परेशान, आप सुनते नहीं है, भाजपा की एजेंट नहीं हो सकती। अरे सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुनना सीखेंगे तो शायद कुछ आउटपुट निकल के आएगा। मेरी बात सुनिए, वो ये कह रही हैं कि शाहजहां शेख जिसकी यहां पर एक छत्र राज चलता था, मतलब गुंडागर्दी चलती थी, पहले उनकी बात सुनिएगा, आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं।
तो तब वो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी भी उनको ले जाया जाता था, उनके साथ गलत किया जाता था, डराया धमकाया जाता था, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन जब एक उम्मीद जागी, जब शाहजहां शेख वहां से फरार हुआ, तो वो खुलकर आई महिलाएं। ये वहीं की रहने वाली है ना, नहीं तो आप इनका पहचान पत्र वगैरह ये सब थोड़ा सा जांच करवा लीजिए तो पता चल जाएगा। तो महिलाएं की बात अगर ममता बनर्जी नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा? वो भी तो एक महिला है ना, पक्ष लेना चाहिए था, कम से कम बात तो सुननी चाहिए थी। हिमांशु भाई, ये सारी बात जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप पत्रकार हैं, आपको जो चीजें मिली हैं, कलेक्टिव सब्जेक्टिव जो चीजें मिली हैं, आप उसमें बात कर रही, बट मैं इन पैनलिस्ट से पूछना चाह रहा हूं कि आप जो इतना सटीक जवाब दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये तथ्य आपने कहां से लिया? और ये सारी महिलाएं जो है, मैं ऑफकोर्स मैं रूल जानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पर्दा हटा दीजिए, पर्दा लेके आप पुलिस स्टेशन चले जाइए और बिना कोई डर से आप जाके, मैं समझता हूं सब बातें, मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब जब भाजपा ने औरतों को लेकर राजनीति की है, वही औरतों ने सामने से आके कहा है कि हमारे ऊपर फोर्सफुली स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स किया गया था। सर, हम तो यहां पर जाकर आप करिए ना, यहां पर पूछिए ना हाजी निजाम खान साहब, हाजी निजाम खान साहब, ये जितनी महिलाएं हैं सब झूठी हैं, सब झूठी है ये सारी महिलाएं। वहां पर क्या पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये इतना अत्याचार भाजपा खराब कर रही है, मेरी बहनें खराब नहीं कर रही है। डिस्प्ले पे अरे तो आप लोगों ने सीधे सीधे आप बोल रही हैं, आप अपनी बहन उन्हें बोल रहे हैं, और ममता दीदी तो क्लियर कह रही है, ममता दीदी क्लियर कह रही है बीजेपी आरएसएस के एजेंट है, क्लियर बोला है ममता बनर्जी ने कि ये बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं, अपने राज्य की महिलाओं को जो परेशान है। सबसे जिस तरीके से अभी बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ जो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश सुरक्षित हाथों में होने के बावजूद बंगाल के अंदर हमारी बहन बेटी अगर ये कहती है कि रात के टाइम हमको टीएमसी कार्यालय लेके जाया जा रहा, ये बड़ी दुखदायी बात है। हिमांशु भाई देखिए, अपनी मैं बहनों के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये मुल्क के अंदर हमारी माँ बहन बेटी है जो जगत जननी है, इन्हीं जगत जननियों ने प्रभु जी और तौसीफ रहमान साहब से पूछिए ना कि क्यों ऐसा बंगाल में हो रहा है, पूछेंगे। बहुत गलत हुआ हिमांशु भाई। देखिए, मैं ये कहता हूं कि बहन बेटी के साथ अगर इस तरीके की वारदात होती है तो इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है? मेरे को एक बात बताइए, ये बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा, 2 महिलाएं जा रही हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसमें भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है? कैसा चश्मा लगाते हैं आप? धरना प्रदर्शन करेंगे, हिमांशु भाई कौन सी टीएमसी के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, जो क्या नाम है, अनुसूचित जाति